अमावस्या की वो खौफनाक रात। यह वो कहानी है जिसे जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बारिश तेज हो रही थी। विक्रम चाचा ने अपना पुराना छाता उठाया। उनकी पत्नी राधा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। अरे, इतनी भयंकर बारिश में कहाँ चल दिए छाता लेकर? अरे बस शंभू की टपरी तक जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे मन अजीब सा हो रहा है। कम से कम आज तो मत जाइए। आज अमावस्या की रात है। हाँ, मुझे पता है। तो ये भी याद होगा कि 40 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। अरे हाँ राधा, मुझे सब अच्छे से याद है। तुम बार बार चिंता मत करो। मैं बस यहीं पास तक जा रहा हूँ। गांव के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में वापस भी आ जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। नहीं, आज मत जाइए। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। एक तो आज अमावस्या की रात है, ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप घर पर ही रुक जाइए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरी बात मान लीजिए। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम भी ना इतनी चिंता मत किया करो। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। ज्यादा दूर भी नहीं जाऊंगा। देखना, 1 घंटे के अंदर ही वापस लौट आऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा। लेकिन विक्रम चाचा ने उसे समझाया और निकल पड़े। विक्रम चाचा शंभू की चाय की टपरी की तरफ निकल तो पड़े, लेकिन उनके दिमाग में पुरानी यादें घूम रही थीं। टपरी पर उनके 2 दोस्त आर्यन और समीर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे यार, चाचा कहाँ रह गए? आज फिर देर कर दी उन्होंने। हर रोज तो इस वक्त तक आ जाते थे। पता नहीं क्या बात है। उनके बिना तो अब ये महफिल भी सुनी सुनी लगती है। जब वो होते हैं ना तो हंसी मजाक में पूरा माहौल ही बदल जाता है। सच कहूँ तो चाचा के बिना आजकल महफिल में वो मजा ही नहीं आता। सही कहा महेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस समय तक तो चाचा को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वो कभी इतनी देर नहीं करते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आज ना जाने किस वजह से वो अब तक नहीं आए। मन भी थोड़ा घबरा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या हो सकती है। ऐसा करते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे चिंता करने से अच्छा है कि खुद ही उनके घर चलकर देख लेते हैं। कम से कम हमें सच्चाई का पता तो चल जाएगा कि आखिर चाचा कहाँ रह गए और सब कुछ ठीक तो है ना। चलो अभी चलते हैं उनके घर। मैं नहीं जाऊंगा भाई। पिछली बार तुम्हें याद है ना क्या हुआ था? जैसे ही हम उनके घर पहुंचे थे, उनकी बीवी कितना गुस्सा कर रही थी। बिना कुछ सुने ही हम पर बरस पड़ी थी, जैसे सारी गलती हमारी ही हो। मुझे तो अभी भी वो सब याद है। और सच बताऊं तो फिर से वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कहीं इस बार भी वही सब हुआ तो बेवजह की परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं इस बार वहां कदम रखने का रिस्क नहीं लेने वाला। तभी दूर से एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। अरे देखो देखो, उधर से चाचा आ रहे हैं। लगता है आखिरकार उन्हें हमारी याद आ ही गई। कितनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे थे, अब जाकर कहीं दिखाई दिए हैं। चाचा, हमें तो सच में लगने लगा था कि आज आप आएंगे ही नहीं। हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आपकी ही बातें कर रहे थे। आपकी गैर हाजिरी में तो जैसे महफिल ही अधूरी लग रही थी। अरे इस तेज बारिश की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। रास्ते भी ठीक नहीं थे, इसलिए रुक रुक कर आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना। अब बैठकर आराम से बातें करते हैं। चाचा के आते ही पूरे माहौल में जैसे एक अलग ही जान आ गई। उनकी मौजूदगी से माहौल पहले से ज्यादा गर्मजोशी भरा और दिलचस्प हो गया। बाहर बारिश की आवाज अब और भी तेज हो चुकी थी। बूंदें टपरी की छत पर लगातार गिर रही थीं। वहीं टपरी पर टंगा पुराना बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था, मानो किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। वो किसी अनहोनी का इशारा। अरे बताओ ना, आज किसकी बारी है कहानी सुनाने की?
कब से हम सब बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने शुरुआत ही नहीं की। हर रोज तो कोई न कोई मजेदार या डरावनी कहानी लेकर आता है, पर आज सब इतने चुप क्यों हैं? लगता है जैसे सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों। चलो अब देर मत करो, जो भी आज की बारी है वो जल्दी से शुरू करो, ताकि महफिल में फिर से वही पुराना मजा आ सके। अरे चाचा, क्या आप सच में भूल गए? आज तो रविवार है। हर हफ्ते की तरह आज भी कहानी सुनाने की बारी आपकी ही है। हम सब तो बहुत देर से इसी इंतजार में बैठे हैं कि आप आएंगे और अपनी मजेदार रोमांचक कहानी सुनाकर माहौल बना देंगे। तो चलिए चाचा, अब देर मत कीजिए, जल्दी से शुरू कीजिए अपनी कहानी। अच्छा, मेरी बारी है। असल में आजकल दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। चलो फिर भी मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। उस दौर में मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। मेरी माँ पार्वती कमरे में सो रही थी और शाम के लगभग 5 बज रहे थे। माँ, ओ माँ, उठो ना, मुझे भूख लगी है। क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आज मेरा मन सब्जी रोटी खाने का बिल्कुल नहीं है। कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। अगर आप कहें तो आज चिकन बना दीजिए ना, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। बेटा, आज तो अमावस्या की रात है। इस दिन मांस खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पुरानी मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इसलिए आज के दिन मांस से परहेज करो और कुछ हल्का शुद्ध भोजन ही खाओ। माँ, आज ही तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज कुछ अच्छा और खास खाने का दिल कर रहा है। आप प्लीज बना दो ना, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। आज मना मत करो माँ, बस आज के लिए बना दो। अरे बेटा, कल खा लेना। आज की रात बाहर निकलकर मांस लेना ठीक नहीं होता। अमावस्या की रात है, ऐसे समय में बाहर जाने से भी लोग बचते हैं। तुम समझने की कोशिश करो, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगी। आज के लिए बस घर का साधारण खाना ही खा लो। माँ, मेरे स्कूल में तो कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास होता है। आज के जमाने में लोग इन बातों को नहीं मानते। आप भी ना हमेशा पुरानी बातों में ही उलझी रहती हो। थोड़ा समय के साथ चलो ना, हर चीज को मान लेना जरूरी नहीं होता। मुझे तो ये सब बस बेवजह की बातें लगती हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो जाओ, लेकिन जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। सुनो, रास्ते में कहीं भी रुकना मत, सीधे जाना और सीधा घर लौट आना। इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे?